हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। वेलकम टू शिजी कम्पिटिटिव क्लासेस। जैसा कि आपको बोला था कि हम इसमें टीजीटी साइंस की एचटीटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आज आपका फर्स्ट लेक्चर बायो का जारी होने जा रहा है, तो आप इसको अच्छे से करना। इससे पहले आपके लिए कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, DD+P के लिए, एचटीटी के लिए, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। ठीक है, उसमें आपके काफ़ी लेक्चर्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, वरना आज यहाँ से आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन करेंगे हम। बायोलॉजी अब अच्छा, ये जो आज इंट्रोडक्शन करवाऊंगी ना, इसमें से ही आपका 2024 वाला, जो अभी 2025 में जाके एग्ज़ाम हुआ था 30 और 31 जुलाई को, उसमें क्वेश्चन बना हुआ है। आप चाहो तो उठा के देख लेना, मेटाबॉलिज्म और ये सारी ह्यूमंस में होने वाली क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो सब उस पर क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप ना यकीन हो तो उठा के देख लेना। ठीक है, तो ये अच्छे से करना आज जो करवा रही हूँ। ठीक है, इसके बेस पे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं अब आने वाले एचटीटी के एग्जाम्स में। ठीक है, अभी जो आपका एग्ज़ाम 17-18 जैन को बोल रहे हैं, उसमें हो सकता है कि आ जाएंगे। अगर 17-18 को ना भी हुआ तो जल्दी ही होगा, आप इसको लेके चलो कि 17-18 को ही होगा। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ग्रीक वर्ड से बना है। किससे बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। और ग्रीक वर्ड के भी दो पार्ट्स कौन से हैं? बायोस और लोगोस। बायोस और लोगस। बायोस का मतलब होता है लिविंग, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, बायो बायो मीन्स रहना, जीवित रहना, और स्टडी का लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जीवित जीवों की स्टडी करना। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। इसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब लिविंग कौन कौन से हो सकते हैं? एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये बात याद रखनी है कि बायोलॉजी वर्ड्स किसने दिया, बायोलॉजी के फादर कौन है। बायोलॉजी के फादर कौन है? अरस्तु। ठीक है, फादर पूछे तो आपने बताना है अरस्तु, अरिस्टोटल, अरिस्टोटल। और अगर पूछे वर्ड किसने दिया, तो आपने बोलना है लेमार्क ने और ट्रेविरेनस ने, ट्रेविरेनस ने। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1802 में दिया था। ठीक है, और ये अरिस्टोटल जो थे यूनान से थे। तो उसके बाद देखो, बायोलॉजी के दो पार्ट हुए, कौन कौन से? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में मतलब जीवित जीव कौन कौन से होते हैं? एनिमल और प्लांट्स ही होते हैं ना। अब जो जीवित जीवों की स्टडी करेंगे, जो एनिमल की स्टडी करेंगे, वो जू में, चिड़ियाघर में क्या होते हैं? एनिमल्स ही तो होते हैं। जू प्लस लॉजी, जंतु अध्ययन। एक होता है बोटनी। बोटनी क्या होता है? मतलब उसका अध्ययन, किसका अध्ययन करोगे आप इसमें? पौधों का। ठीक है, मेड फ्रॉम बास्किन। ये जो बोटनी है ना, बास्किन वर्ड से मिला बना है। ठीक है, बास्किन का मतलब क्या होता है? ग्रेज। ग्रेज मतलब चरना। चरता कौन है? ग्रेज का मतलब होता है घास, ग्रास। ग्रास कौन चरता है? अब ग्रास कौन चरता है? गाय चरती है। ग्रास किस में आती है? पादप में आती है, पौधों में आती है ना, तो ये बोटनी में आ जाएगा। तो इसमें क्या किया गया था? 500 स्पीसीज अध्ययन की थी। ठीक है, और बुक लिखी थी हिस्टोरी ऑफ प्लांट, हिस्टोरी ऑफ प्लांटेनम, प्लेंटेनम। ठीक है, ये पूरा नहीं आ रहा था यहाँ पे, देखो, हिस्टोरी ऑफ प्लेंटेनम बुक लिखी थी उसने। ठीक है, और लिखी किसने थी? ये थियोफ्रेस्टस ने, थियोफ्रेस्टस, फ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस नाम याद रखना है आपने। इसने स्टडी किया था 370 और 285 BC में। देखो, DD+B के लिए आप ये याद रख सकते हो, अदरवाइज और कोई एग्जाम देते तो उसके लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके सन वगैरह। ठीक है, और ये जूलॉजी, जो जू चिड़ियाघर में टोटल टोटल कर रहे थे भी कितने जीव है। ठीक है, ये किसने लिखा था? अरिस्टोटल ने, अरिस्टोटल ने दिया था जूलॉजी। ठीक है, 500 प्रजातियों का इसने भी 500 स्पीसीज का अध्ययन किया था। ठीक है, बुक लिखी कौन सी? हिस्टोरिया एनिमलिया में। और फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को। ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी भी किसको बोलते हैं? अरिस्टोटल को। उसके बाद थियोफ्रेस्टस जो था, ये क्या था? अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। देखो, अरिस्टोटल को किसमें रुचि थी? जू में, चिड़िया में, चिड़ियाघर में। ठीक है, इसने जंतुओं की स्टडी की, और इसने पादपों की। ठीक है, पौधों की। जो इसका शिष्य का था उसने पौधों की कर दी। ठीक है, थियोफ्रेस्टस। देखो, ये क्या हुआ? फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होके क्या हो गया? मतलब ये ना, दिल्ली इसके घर में एक ही चीज़ बनती थी, साग, साग, सरसों का साग। ठीक है, सर्दी में यही बनता है ना। ये फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब दुखी हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, इसने घास खाना शुरू कर दिया, ग्रेज। तो ये क्या हो गया? पौधों में इसने अध्ययन करना शुरू कर दिया। इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, ये अरिस्टोटल का स्टूडेंट था, ये भी यूनान से था। फादर ऑफ साइंस पूछे, बायोलॉजी पूछे, जूलॉजी पूछे, तो आपने बताना है अरिस्टोटल। ठीक है, साइंस में टोटल बायो पूछी जाती है, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। साइंस में टोटल बायो पूछी जाती है, पूछी जाती है, टोटल बायो पूछी जाती है। जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। देखो, साइंस का
बायोलॉजी का जोलॉग मतलब जूलॉजी, जूलॉजी बन रहा है ना, जो लोग पढ़ते हैं उनको पता है। ये तीनों चीज़ें किसने लिखी, ये अरिस्टोटल ने। फादर पूछे इनका तो कौन है, अरिस्टोटल। ठीक है। करेक्टरिस्टिक आते हैं उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, यहाँ से क्वेश्चन बना था आपका एस्टेट का, तो ये आप अच्छे से समझना। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सेल है। सेल किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ह्यूमन बॉडी सबसे पहले मेन इसका क्या होता है, किससे बनी होती है, मतलब यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। सेल से बनी होती है पूरी बॉडी हमारी, है ना। तो यहाँ से ये सेल किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे, सेल। हमारी सेल्स तो ऐसी निकम्मी है ना, सर्दी आते ही पल में कफ हो गई, पल में कफ हो गई। पल से याद रखोगे आप प्रोटीन। ठीक है, पल, प से प्रोटीन, ल से लिपिड। ठीक है, कफ, कफ मीन्स, सी मीन्स कार्बोहाइड्रेट, फै मीन्स, कै मीन्स कार्बोहाइड्रेट, और फै मीन्स फैट। तो ये सारे इसमें याद रखने हैं आपने। ठीक है, प्रोटीन मेन कंस्टिट्यूएंट होता है सेल का। ठीक है, मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होता है सेल का, प्रोटीन होता है। अच्छा, ये ब्रिक ऑफ वॉल होती है, मतलब एक ईंट के बराबर होती है। ठीक है, ह्यूमंस में। लिविंग सेल्स हैज फिक्स्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी फिक्स स्ट्रक्चर होती है, तो पता ही है आपको, नाक, मुंह, कान, आँख सब फिक्स होती है ना। उसके बाद देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। सेल्स से मिलके टिश्यू बनते हैं, सिमिलर सेल्स, जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होंगे वो टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, ये चैप्टर आप चाहो तो 9th वाला मैंने करवा रखा है, इसमें 9th क्लास में 9th क्लास की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें से भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से करवाया हुआ है आपको सब कुछ, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। देखो, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स से टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है जी। वायरस को सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पर डिस्क्राइब नहीं कर सकते हम। अच्छा, ये आगे आएगा, आगे देखें, पहले आगे देखो क्या है। एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय सेलुलर स्ट्रक्चर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट वायरस जो है ना, इसको हम कांट बाय, वायरस को सेलुलर स्ट्रक्चर से स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, वायरस क्या होता है, ना तो ये लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या होता है, कनेक्टिंग होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, वायरस को क्या करते हैं, ये क्या करता है, पता क्या करता है, ये अपना जैसे लिविंग नॉन लिविंग होता है वैसे। ठीक है, जैसे लिविंग के अंदर जाता है ना, ये कैसे बिहेव करना जैसे कर शुरू कर देता है, जैसे लिविंग की तरह। ठीक है, हमारे अंदर आते ही लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। वायरस का अपना फिक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये जिस ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है उसके सेलुलर स्ट्रक्चर का यूज करके अपना जीवन चलाता है। ठीक है, अपनी लाइफ चलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्पेशल। ठीक है, तो ये पढ़ लेना आप। उसके बाद देखो, ये क्या है, रशियन साइंटिस्ट, वायरस किसने दिया था, रशियन साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था। इसमें क्या देखा था, इसने सबसे पहले मोसैक वायरस को देखा था, सबसे पहले इसने मोसैक वायरस को देखा था। ठीक है, द्वितीयक वनवस्की ने किसमें देखा था, टोबैको में देखा था। ठीक है जी, मोसैक वायरस में, रशियन साइंटिस्ट ने किसमें देखा था, मोसैक वायरस में। ठीक है, अच्छा, टोबैको, मोसैक, अच्छा सॉरी सुनो, ये क्या था, रशियन साइंटिस्ट द्वितीयक वनवस्की इसका नाम है। ठीक है, वनवस्की, इसने किसमें देखा था, सबसे पहले देखा था टोबैको मोसैक वायरस को देखा था। ठीक है, TMV, ये याद रखना है आपने। ये नॉन लिविंग था बट बिहेव एज लिविंग ऑन गोइंग इन लीव्स, पत्तों में जाते ही कैसे बिहेव करना शुरू कर देता था, लिविंग की तरह। उसके बाद आपने याद रखना है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, ये जैसे ना, ये सेल है मान लो, सेल के अंदर क्या होता है, ये सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं हम, प्रोटोप्लाज्म। ये होता है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात याद रखना आप। प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिविंग मटेरियल है, बायोटिक कंपोनेंट ऑफ सेल है। ठीक है, ये मैटर होता है, एक पदार्थ होता है, कोई लिक्विड नहीं है ये, इसको लिक्विड मत मानना कभी भी। ठीक है, मैंने बोल दिया लिक्विड भरा होता है, बट ये लिक्विड नहीं होता है, एक मटेरियल होता है। ठीक है, मैटर होता है, इसको मटेरियल बोलते हैं। साइटो प्लस न्यूक्लियो, ये प्रोटोप्लाज्म होता है, ये मैंने बता दिया। होक्सले ने सबसे पहले क्या किया था, प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। ठीक है, होक्सले
हौसला रखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रोटी, हौसला रखो, रोटी मिलेगी भाई, सबको रोटी मिलती है, भगवान सबको रोटी देता है। ठीक है, इसने डिस्कवरी किसकी की थी? दुजारदिन। दुजारदिन ने इसे सारकोड नाम दिया था। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म के डिस्कवरर कौन है? दुजारदिन। दुजारदिन का ने इसको नाम क्या दिया था? पहले सारकोड, बाद में इसका नाम पड़ गया था प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, नेम्ड एज प्रोटोप्लाज्म, सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, दुजारदिन ने इसको नाम दिया था सार कोड, सार कोड। ठीक है, सार क्या है? रोटी है, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, याद रख लेना ऐसे। उसके बाद नाम प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था? पुरकिंजे ने, पुरकिंजे, पर लगा दी इसने। मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है प्रोटोप्लाज्म, प्लस में प्रोटीन एंड प्लस में फैट प्लस में इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ये याद रखना है। CPFI, कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पी। ठीक है, कॉफ़ी पी भाई। मेटाबॉलिज्म, ये पूछा था आपसे, मेटाबॉलिज्म कौन सा इसमें से ना लिविंग थिंग्स का पार्ट नहीं है? मेटाबॉलिज्म ऑप्शन दिया था, एक दो और ऑप्शन दिए थे, 3, तो ये मेटाबॉलिज्म भी था उसमें, मेरे को याद है अभी तक। ये सभी लिविंग्स में होता है ये मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, कैटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसको बोलते हैं एक्चुअली मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये दो टाइप्स हैं इसके। कैटाबॉलिज्म क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होता है, फूड को पचाने के लिए तोड़ता है, मतलब ये कैट क्या करती है? तोड़ती है। कैट क्या करेगी? चूहे को जहाँ भी देखेगी तोड़ देगी। ठीक है, कैट रैट को तोड़ती है। एनाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एना 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 बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो, मतलब कंस्ट्रक्ट कर दो, है ना। और बनाने के लिए फूड को, फूड से एनर्जी बनाना, थोड़े हुए फूड से एनर्जी बनाने का काम कौन करता है? एनाबॉलिज्म करता है। ठीक है, बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो C+O2 CO2 होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाके यही रिएक्शन हो रही है तो हम इसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, बाहर होने वाली रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, हमारी बॉडी में होने वाली को बायोकेमिकल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी थोड़े हुए फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, इसको एटीपी की फॉर्म में इकट्ठी की जाती है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी लेना क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ये केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग ऑलरेडी है। ठीक है, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग ऑलरेडी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। BR, ठीक है, R बड़ा है, बाद में आता है ना ABCD में, B पहले आता है। ब्रीदिंग आर रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है। ठीक है, बाय ब्रीदिंग वी टेक O2 लेते हैं। दिस O2 इज रिसीव्ड बाय ब्लड, RBC में HB इसको रिसीव करेगा, O2 को बॉडी में सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड ऑलरेडी पड़ा होता है, तो O2 की हेल्प से वो क्या करता है? फूड जलाया जाता है। ठीक है जी, फूड जल जाता है O2 की हेल्प से। दिस O2 रिसीव्ड, अच्छा ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इनटेक ऑफ O2, ब्रीदिंग क्या होता है? इनटेक ऑफ O2, रिलीज CO2। ठीक है, ये क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है जी, रेस्पिरेशन केमिकल है और ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? एनर्जी निकाली जाती है, कॉल्ड केव साइकिल। इसको, इस सारे साइकिल को पता क्या बोलते हैं? ये जो हमने अभी तक पढ़ा, जो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकालने तक की बात है, इसको बोलते हैं केव साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर TCA। TC क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। केव, पिंजरे वाली साइकिल। ठीक है, पिंजरे में बंद है। सिट्रिक, सिट्रिक पिंजरे में सिट दिया, फेंक दिया इसको। ठीक है, और TCA, टका, टका मतलब झटका लगा उसको, पिंजरे में फेंक दिया मेरे को। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो फूड जलाकर क्या होता है? एनर्जी निकलती है। फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, डिस्ट्रॉय होकर क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है, तो वो क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या होती है? कार्बन होती है। नीड फॉर लिविंग, ऑक्सीजन। ठीक है, और अब इसमें देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है? बॉडी जो है ना हमारी कार्बन से बनी है, कार्बन भी जलेगा, C+O2 मिलेंगे। ठीक है, CO2 बनेगा, टॉक्सिक मटेरियल बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, लाइफ में यही तो होता है। और उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है हमारे पास? कार्बन। ये क्वेश्चन आए तो ओरिजिन ऑफ लाइफ कार्बन है। नीड फॉर लिविंग क्या है? ऑक्सीजन है। ऑल लिविंग क्या करते हैं? रिस्पायर करते हैं। तो ऑल लिविंग रिस्पायर करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, और जो जो आपको प्रोसेस पढ़ा है ये सभी प्रोसेस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये लेक्चर आपके लिए 1.5 घंटे का, 2 घंटे का बन सकता था, 1 घंटे का बन सकता था, बट मैंने इसको अच्छे से आपके लिए प्रिपेयर करके लेक्चर तैयार किए हैं। बहुत सारे अभी और आएंगे इसमें। ठीक है,
तो आप अच्छे से इसको कंटिन्यू रखना अपनी क्लासेस को, ताकि आपका एस्टेट क्वालिफाई हो जाए। ये जितने भी क्वेश्चंस टॉपिक्स उठाऊंगी ना मैं, सारे आपके प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग और जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग उठाए जाएंगे। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करना है इस चैनल के साथ। इसको शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को जिन्होंने भी प्रिपरेशन करनी है, और बताना आपको कैसा लगा ये लेक्चर, ताकि मैं आपके लिए और लेक्चर्स लेके आऊँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट करके ज़रूर बताना। सभी को राधे राधे, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। सभी का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। राधे राधे।